नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमारा इसके पहले हमने नंबर सिस्टम को टॉपिक को कंप्लीट पूरा कर लिया था। अब हमारी आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, मतलब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के ऊपर। दोस्तों तो आज के हमारा मोटिवेशन कोर्स पहले पढ़ लेते हैं। बहुत दिनों से हमारा मोटिवेशन कोर्स नहीं आया। तुम्हारा समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जी कर व्यर्थ मत करो। दोस्तों ये स्टीव जॉब्स जी ने कहा था। इनका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हमारी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ पसंद करने वाले हैं तो कुछ फैमिली वाले हैं, और किसी पे हमको दया भी आ जाती है। हम दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं और अपने समय को वेस्ट करते हैं। दोस्तों हमको अपने समय की कीमत पता होनी चाहिए। हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, हमने कुछ काम करना चालू किया है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम दूसरों का टाइम क्यों जिए। भाई हमारा खुद का समय खुद खुद के पास, लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं। यदि आप दूसरों की ज़िंदगी जियोगे तो कुछ घंटे कम होते जाएंगे। तो 20-22 घंटे आपको ज़िंदगी जीने के लिए मिलेंगे, बाकी वो ज़िंदगी खुद ही जी रहा है। ठीक है दोस्त, इसलिए अपनी ज़िंदगी खुद जियो, स्टीव जॉब्स ने कहा था। ठीक है दोस्त, तो अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समावर्तक। हालांकि इस टॉपिक में दो चीजें होती हैं, एलसीएम और एचसीएफ। हम पहले इन दोनों के मतलब को जान लेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। लघुत्तम समावर्त, या फिर इसको हम बोलते हैं एचसीएफ को महत्तम समावर्त, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो दोस्तों ये अपन जानते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। जैसे कि एक जैसे संख्या लिखता हूं मैं 12 और एक लिखता हूं 20। तो इन दो संख्या का मुझे एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो इसको निकालने के लिए दो तीन तरीके हैं। पहली बात तो जान लो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो इसमें क्या करना है हमें कि एक संख्या ये और एक संख्या ये, हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो इन दोनों से विभाजित हो, 12 और 20 से, और विभाजित होने वाली संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। मतलब समझो आप, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 120। 120 जो है 12 उसको भाग कर रहा है और 20 भी भाग कर रहा है उसको, लेकिन ये एलसीएम नहीं है, क्योंकि इससे एक छोटी संख्या और है जो 12 और 20 से विभाजित होती है, और वो कौन सी, 60। तो हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है कि ऐसा मल्टीपल निकालना है इस 12 का और 20 का जो दोनों डिवाइड कर दें उसको, और डिवाइड करने के बाद वो संख्या छोटी होनी चाहिए, उस मल्टीपल का सबसे छोटा रूप होना चाहिए। जैसे इसमें 60 था, अब देखो लो देखने को तो हम क्या 180 को ही भाग कर देंगे, 240 भी है, 360 भी है, तो ये पूरे के पूरे भाग कर रहे हैं 12 और 20 इन सबको। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60 होगा। जब भी इसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एलसीएम के ऊपर, तो हमेशा उसमें बोला जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या निकालो, वह छोटी से छोटी संख्या निकालो जो इतने 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 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें उसमें हमेशा एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा हम और समझते हैं। जैसे मैं इसके तरीके बता रहा हूं आपको। जैसे एक मेरे पास एक वो है कि 12, 15, 20, ये तीन संख्या ले ली इस बार मैंने। अब मुझे निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के कितने तरीके हैं। तो पहला तो ये है कि हम फैक्टर निकाल लें, उसके फैक्टर निकाल लें। दूसरा ये तरीका है कि हम कॉमन ले लें। और तीसरा तरीका कि हम उसके मल्टीपल करते रहें, मल्टीपल करते रहें। अब देखो हम पहले फैक्टर से शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने स्कूल में या फिर जो हमको छोटा मोटा जो भी तरीका आता था एलसीएम, वो कैसे निकालते थे एलसीएम को, कि 12 है, 15 है और 20 है। यदि मुझे एलसीएम निकालना है तो क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा कि किससे भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, ये जाएगा 6 बार में। 15 में 2 से भाग नहीं आता, ये जाएगा 10 बार में। अब इन दो संख्या में जा रहा है 3 से भाग, तो मैं क्या करूंगा, 3 से भाग कर दूंगा। 2 में 2, 3 × 5 = 15, और ये 10 का 10 आएगा। अब इसमें जा रहा है 2 से भाग,
2 एकम 2, 5 और 2 पंजे 10। अब इसमें जा रहा है 5 से भाग, तो 1 1 1, जब तक कि आखिरी में फैक्टर ना निकल, मतलब आखिरी में प्राइम नंबर ना निकल जाए। जैसे यहाँ प्राइम नंबर निकल गया 5, तो अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका 2 3 2 5, तो 2 3 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दिया 6 दूनी 12 पंजे 60। इसका एलसीएम होगा 60, इसका 12 15 का एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो ये तरीका कौन सा तरीका है? ये तरीका तो वो तरीका है जो हमने बचपन से सीखा है, 5वीं क्लास 6वीं क्लास में जो सीखा है, 10वीं तक सीखते आए हैं, ये वो तरीका है। अब देखो, हमको एग्जाम में स्पीड से क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। अब अगर स्पीड से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें कुछ तो ऐसा अलग करना पड़ेगा, यूनिक करना पड़ेगा, जो हमने स्कूल में नहीं सीखा होगा। ठीक है, तो हमें जो ये तरीका हम सीखते हैं यहाँ पर क्लास में या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयारी के टाइम, तो वो सबसे फास्ट तरीके होते हैं जिसमें हमको सोल्व करके दिखाना नहीं होता है, हमें बस उत्तर बताना होता है। तो हम देखो सोल्व करते हैं इसको। एक है 12, एक है 15 और एक है 20। तो जो हमारा तो पहला जो तरीका था ना, वो फैक्टर निकालने वाला, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो फैक्टर निकालते हैं। जैसे कि 12 है, तो 12 कैसे बनता है? जैसे फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। 15 को निकालेंगे तो 3 इंटू 5। यदि मैं 20 को निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ये प्राइम फैक्टर निकल गए। अब प्राइम फैक्टर निकलने के बाद इसमें देखना है कौन कौन संख्या आ रही है, कौन कौन सी नहीं आ रही। इसमें सबसे ज्यादा घात होगी ना, उसको लेंगे, और बचे हुई चीजों को भी लेना है। जैसे मैं बताऊं, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 2 की पावर 2 है, तो मुझे 2 की पावर 2 लेनी पड़ेगी। इसमें 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन 3, तो 3 भी लेना पड़ेगा। और इसमें 5 की पावर 1 1 1, सब में 5 है, तो 5 लेना पड़ेगा मुझे। तो 4 ये हो जाएगा, 4 थी 12 पंजे 60। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने प्राइम फैक्टर उसके निकाल लिए, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमने क्या किया कि देख लिया हमने कि कौन कौन सी चीज किस किस में है और उसको ले लिया हमने। तो इसको लेने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसमें जो चीजें हैं वो छूटनी नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ी घात लेनी है। समझना गया? मतलब कि इसमें जो 2 की पावर 2 है उसको हमने लिया, भले इसमें हो चाहे ना, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी एक चीज हो उसको लेना है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते, तो हमारा एलसीएम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया प्राइम फैक्टर से निकालने के। अब देखो एक तरीका और बता रहा हूं आपको। 12 15 20 का तरीका है। तो दूसरा तरीका है, हमने बोला कॉमन निकालने। कॉमन कैसे निकालते हैं? देखो, तो कॉमन के लिए हम सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 20। अब 20 में देखो, इसमें जो 20 में है, क्या 12 में है? क्या 20 में 4 है, तो 4 है इसमें, लेकिन 12 में 3 भी है, लेकिन 3 नहीं है इसमें, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आएगा 15, ये क्योंकि हम इसको ले चुके हैं, इसको ले लिया हमने। अब आया 15, तो 15 में 15 कैसे बनता है? 5 3 से बनता है, 3 5 और 3 से बनता है, 3 है और पीछे 5 भी है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 60। हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। जैसे मान लो कि 2 संख्या है, 12 15 60 20 ले लिया। अब आ गया जैसे कोई 45 और 60 है, तो हमको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमने 60 ले लिया। अब 60 में इसमें 9 और 5 है, 5 है, इसमें 5 है, 9 का किससे बनता है? 3 और 3 से बनता है, तो इसमें एक 3 है, तो 6 है, इसमें एक 3 नहीं है, तो हो जाएगा 80, 180। तो हमें जब भी कॉमन लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को उठाएंगे और बचे हुए नंबरों में देखेंगे कि कॉमन क्या निकल रहा है। जो कॉमन है उसको छोड़ना है और जो बचे हुए हैं उनको लेना है। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा आपको एक बार। इसे मिल लेता हूं संख्या 20 और 30। अब इसमें देखो कि 30 को सबसे बड़ी संख्या है, मैं कॉमन बता रहा कौन में, तो 30 लिया मैंने। तो 30 में क्या है सर? 5 है, एक 3 भी है और एक 2 भी है। ठीक है, अब इसमें देखो 20 में क्या क्या है? 20 में 4 है और 5 है। क्या इसमें 4 है? क्या 4 नहीं है, लेकिन 1 2 है, 1 2 लेना है बस, बाकी 5 भी है, 6।
अगर मैं इसको सरल सरल भाषा में समझाऊं आपको, तो 20 को क्या लिखता हूं मैं, 2 × 2 × 5। 30 को क्या लिखता हूं, 2 × 3 × 6, 3 × 5। ये लिख लेता, ये मैंने दोनों को लिख लिया। अब मैंने जब 30 को ले लिया, जैसे मैं इन दोनों संख्या में 30 को चूज कर लिया कि उसमें एक 30 तो होगा, जो भी आंसर निकलेगा उसमें 30 तो रहेगा, सबसे बड़ी संख्या तो रहेगी ना। 30 ले लिया मैंने। अब 30 में था 2 3 5, तो 2 5 तो है, इसमें ऐसा क्या नहीं था, इस पूरे इसमें क्या नहीं था, तो वो था 2। 2 बस लेंगे हम इसको, और ये हमारा उत्तर जाएगा 60। हमें ऐसे निकालना है एलसीएम। और दूसरा तरीका क्या होता है, अब देखो दो तरीके निकाल लिए हमने। एक हमने कौन सा निकाला, एक हमने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा हो गया कॉमन, जो कॉमन रहेगा ना उसको हम छोड़ देंगे और बची हुई संख्या को ले लेंगे। और जो तीसरा तरीका है, अब वो आएगा मल्टीपल। तो मल्टीपल जो रहेगा ना मेथड, वो केवल उनके लिए है जो छोटी संख्याएं हैं। बड़ी संख्याओं के लिए आपको ये लेनी पड़ेगी या फिर इसको निकालना पड़ेगा। ज्यादातर तो हम इसी से करेंगे। बाकी मल्टीपल मेथड कैसे काम करती है, ये देखो। जैसे एक संख्या 12, 15 और ये 20, ये 3 संख्या है। जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसको लो और उसको डबल करो। डबल किया तो ये हो जाएगा 40। क्या 40 कट रहा है, इससे इससे नहीं कट रहा है। फिर 60 कर दो। 60 क्या 15 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 12 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो ये हो जाएगा एलसीएम। ऐसे एक आज हम अब दोस्तों क्वेश्चन करते हैं इसमें, और फिर देखेंगे कि हमारा कैसे आंसर आते हैं। अब देखो कुछ हमने ले रखे हैं क्वेश्चन आपके लिए, उनको सोल्व करेंगे और देखेंगे उत्तर क्या आ रहा है इसके। अब देखो पहला है 15 20, तो 15 और 20, तो हम इसको मल्टीपल मेथड से कर लें। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते आगे। 20 दूनी 40, 30 60, ये हमारा आ गया एलसीएम 60। 20 पे 25 40 50, 25 40 50। अब देखो 25 40 50, या तो हम इसको डबल करते जाएं, डबल ट्रिपल चौबल इतनी बार भी जाता है, मतलब डबल ट्रिपल तो हमें अब इसको डबल कर देखते हैं। 50 दूनी 100, 100 ये काट देगा मगर ये नहीं काटेगा। 50 दिया 150, 150 ये काट देगा, ये नहीं काटेगा। 50 हो गए 200, 200 ही इसका सही आंसर है, क्योंकि 25 भी काट रहा है और 40 भी डिवाइड कर रहा है। इससे कोई छोटी संख्या है ही नहीं जिसको 25 भी काट दे, 40 भी काट दे और 50 भी काट दे। तो यदि हम इसको अपने कॉमन मेथड से करें, कॉमन मेथड से, तो इन तीनों संख्याओं में हम 50 को पहले ले लेते हैं। अब 25 तो 50 में है ही, तो 25 तो कोई हमको लेना देना है नहीं। लेकिन अब बात है 40 पे, तो 40 में क्या 5 है, 5 है। अब 40 बनता कैसे है, 40 बनता है 2 की पावर 3 माइनस मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और जो ये जो है क्या बोलते हैं 50 बना है, वो किससे बना है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो इसमें ये 50 इससे बना है। अब ये बताओ कि 50 में 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 तो है, 1 2 भी है, लेकिन और क्या नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर जो 50 है ना, तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका जब एलसीएम हम निकालेंगे तो इसमें 1 4 की कमी पड़ रही है, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है और 50 से मात्र 2 ही है, एक बस। तो हमें किसी कमी पड़ रही है, हमें कमी पड़ रही है 2 का स्क्वायर 4 की कमी पड़ रही है। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, मतलब कि 25 दूनी 50 चौके 200। हमें 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 हमारा क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम, चाहे वो किसी भी मेथड से निकल जाए, जो आपको मेथड अच्छी लग जाए आप तो उससे एलसीएम निकाल लो भैया। इस बात से मतलब नहीं है, बस आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या है। अब देखो 12 15 20 हम निकाल चुके हैं, 60 है इसका आंसर। 45 60 और 90, चलो ठीक है इसको लिखते हैं हम। 45 60 और ये 90। अब ये देखो, अभी हम तक मैंने क्या बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको उठा लो। चलो हम 90 उठा लिए। 45 तो 90 में है ही,
चलो ठीक है। तो 90 का ऐसे बना है 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 से बना है। ये कैसे बना है 4 इंटू 3 इंटू 5 से। तो इसमें क्या नहीं है, तो इसमें 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, क्या हो रहा है, इस ये 60 इसको विभाजित नहीं कर पा रहा है, 45 तो कर दे रहा है। तो इसका आंसर आएगा 180। हमें कॉमन वाले लेने वाले मेथड में देखना है, जब बड़ी संख्या हम ले लिए तो छोटी संख्याओं के ऐसे कौन से प्राइम नंबर छूट गए हैं जो उस संख्या में नहीं है, उसको हम डालेंगे और उससे हम क्या निकाल लेंगे, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका उत्तर क्या है दोस्त, इसका उत्तर आया 180। हम करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, जो कि है 120 140 140 और 160। हम इसे प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं दोस्त। तो 120 को निकालते हैं, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 8 थी 24 बचे 120, 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और 60 160 दोस्तों 160 का निकालेंगे तो 2 की घात 5 32 और 5 160। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। कभी कभी हमें बहुत इजी लगता है प्राइम फैक्टर निकाल कर सॉल्व करना, जो कि डबल करने से और कॉमन लेने से इजी रहता है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा, दो सबसे बड़ी घात कौन सी है इसकी, तो वो है 2 की घात 5। इसमें सबसे बड़ी, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, 3 5 5 और फिर ये 7। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तिया 21 और 2 की घात 5 कितना 32, 32 पंजे 160। ये 1 0 6 एकम 6 1 12 13 और 2 1 3। ये आया हमारा एलसीएम 33 60। कभी कभी हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो प्राइम फैक्टर सोल्व होगा, फिर डबल करने से सोल्व हो जाएगा या फिर कॉमन लेने से सोल्व हो जाएगा। कॉमन आप तभी ले पाओगे जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी हो या फिर उस पर अच्छी कमांड हो आपकी। ठीक है दोस्त, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये जो क्वेश्चन है ये सभी के सभी सब प्राइम नंबर है, और जब सभी के सभी प्राइम नंबर हो तो उसका एलसीएम तभी एक ही तरीका रहता है उसका, वो है उनका मल्टीप्लाई। तो 5 × 7 × 9 × 11 इनका आपस में मल्टीप्लाई करके इनका क्या निकाल लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब हम दोस्तों इस पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड जो है जो आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, अब दोस्तों हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके लिए डिजाइन किए गए हैं और जो कुछ एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो हम उस पर करेंगे। तो आपने एक चीज तक सीख ली है कि एलसीएम क्या होती है, कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर और उसके बाद आएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है दोस्त, तो अपना पहला कॉन्सेप्ट है, जब एक संख्या को ए बी सी से विभाजित किया जाता है और वह आर शेषफल देता है, तब इसके लिए हम करते हैं एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई एन प्लस आर। अब एन क्या है, एन है उसके नंबर मतलब कि वो कितने बार मल्टीपल होगा और शेषफल के साथ। ठीक है दोस्त, जैसे मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले छोटा। देखो 3 अलग अलग, एक मिनट, ये क्वेश्चन आपके इसके लिए नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका कॉन्सेप्ट हमने अभी तक क्या सीखा कि एक संख्या ए है, एक बी है और एक सी है। अब कोई एक ऐसी संख्या है जिसको तीनों भाग करेंगी और शेषफल क्या दे रहा है, वो शेषफल दे रहा है आर, वो शेषफल दे रहा है आर। तो हम उसे किस फॉर्म में जमाएंगे, उसे जमाएंगे एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई एन प्लस का आर। हमको इस फॉर्म में जमाना पड़ेगा दोस्तों उसको। ठीक है, तो हम जरा क्वेश्चन करते हैं। वह न्यूनतम संख्या, जब भी एलसीएम का टॉपिक हो तो आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें सबसे पहले लिखा रहेगा वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या। क्यों लिखा रहेगा, क्योंकि उसमें नाम ही है उसके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब छोटा। ठीक है दोस्त, अब इसमें क्वेश्चन है कि 12 15 20 और 54 से भाग दे रहे हैं, तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है, लेकिन भाग चले जाता है और क्या शेषफल बचता है 4। तो इसके करने के 2 तरीके।
पहले तो हम अपनी भाजकता का नियम रिवाइज कर लें और उसको सोल्व करें उससे, ठीक है। जैसे कि 12 से भाग दे रहे हैं, 15 से भाग दे रहे हैं, 20 से भाग दे रहे हैं और 54 से भाग दे रहे हैं, तो इसके बाद 4 शेषफल बचता है। चलो ठीक है, हमने ये बात मान ली इसकी कि 4 शेषफल बचता है, लेकिन हमको इसमें शेषफल बचाना नहीं है। जैसा कि तो हमने 4 घटा देंगे तो शेषफल बचेगा 0। ये इसको 52 कर दे रहे हैं, इसको 50 कर दे रहा हूं, इसको 36 कर दे रहा हूं, मैं इसको कर दे रहा हूं 40, तो ये 540 हो जाएगा, ये हो जाएगा 536, ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 452। अब मुझे किससे भाग कर दूंगा तो क्या 4 शेषफल बचेगा क्या नहीं बचेगा? अब देखो, जब 4 शेषफल बच ही नहीं रहा है तो इसमें 54 लिखा है, 54 से भाग देना है। 54 में होता है 9 और 6, 9 से भाग जाएगा इसमें। तो 9 से भाग कब जाता है? 9 से भाग तब जाता है जब उनके अंकों का जो क्या होता है 9 होता है। तो 4 5 9 और 2 11, ये नहीं हो सकता। 4 5 9 ये हो सकता है। 5 3 8 6 14 ये नहीं हो सकता। 4 5 9 ये हो सकता है। अब उसके अलावा इसमें एक चीज और, इसमें 12 भी है। तो 12 क्या होता है? 12 होता है 4 × 3, मतलब 4 से भाग कर देख लेते हैं। तो 4 से करेंगे तो 4 के क्या नियम है इसके? इकाई और दहाई 4 से भाग होने चाहिए। ये भाग होने क्या 50 नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता, ये हो रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो, हमने पहले 9 से भाग किया, 4 से किया, लेकिन यदि मैं एक तरीका और आप बताऊं, अपने पास एक 20 भी था, 20 भी था, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इनसे भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, लेकिन हमको भाग उस नंबर से करना है, भाग उस नंबर से करना है जो सबसे बड़ा हो, जैसे 20 हो, 40 हो, 15 हो, ऐसा नंबर भाग करो। अब 20 से भाग करता हूं किसमें? 452 में, तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का होना चाहिए 0 और यहाँ पे होना चाहिए एक सम संख्या, तभी जाएगा 20 से भाग। तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। 50 से भी 20 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 36 में जाएगा? नहीं जाएगा। 40 लिखा है, इस चीज में चले जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा सीधे 544 डी। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कभी भी करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें एक चीज ये पता होनी चाहिए कि हम भाग जो दे रहे हैं वो छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या हो। बड़ी संख्या यदि होगी तो बड़ी संख्या होती क्या हो जाएगा, जो डिविजिबिलिटी है वो इजी हो जाएगी और जल्दी भाग देके हम आंसर निकाल लेंगे। बाकी 2 3 4 6 8 10 ये जो चीजें होती है ना, 10 को नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये जो, और 5 हो गया, 9 हो गया, ये ज्यादातर आपके उसमें रहेंगे, जिससे आपको क्या निकालने में क्या कठिनाई हो जाएगी। इसलिए आप देखो बड़ा बड़ा ढूंढो, आप तो बड़ा ढूंढोगे तो उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्त, बाकी ये तो हमारा हो गया कि भाग विधि से सोल्व करें और भाग देके सोल्व कर लें। लेकिन अब जो हम अपने नियम, हमारा कॉन्सेप्ट है, उस पे आते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? 15 मतलब 12 15 20 और 54 से भाग दे रहे हैं हम, तो क्या 4 शेषफल बचता है। तो हम जब भी उससे भाग करेंगे तो हमारा जो वो है फॉर्मेट, वो क्या बताएगा कि एलसीएम ऑफ 12 15 20 मल्टीप्लाई n प्लस r, और r क्या है यहाँ पे? तो r को यदि मैं लिखूं तो r मेरा है यहाँ पे 4। ठीक है, ये मेरा है कॉन्सेप्ट का जमा लिया मैंने। तो 12 15 20 से भाग करूंगा तो 20 दूनी 40, ये दोनों नहीं काट पा रहा है, 20 से 60, 12 काट रहा है, और अच्छा ये भूल गए हम, इसमें 54 भी था, इसमें एक संख्या 54 भी थी, ये भूल गए इसको। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि हम भूल गए। 12 15 20 और 54 भाई साहब, मल्टीप्लाई n प्लस का r। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन, हमने जमा लिया अपने। अब दोस्तों हम देखते हैं 54 लेके, 54 ले लिया हमने। 54 के बाद अब देखते हैं 12, तो 12 देखो 9 में 54 में क्या है? 9 और 6 है, लेकिन 12 में क्या है? 6 और 2 है, तो 6 तो इसमें आ चुका है, 2 एक्स्ट्रा ये हो गया। अब आ गया 15, 3 और 5, तो 3 इसमें आ चुका है, 18 3 होता है, 3 आ चुका है इसमें, लेकिन 5 नहीं आया था, 5 ले लिया हमने। अब आते हैं 20 पे, इनकी बारी आ गई, हो गई इनकी बारी हो गई। अब आते हैं 20 पे, तो 20 4 × 5, तो 5 भी है, 2 ये है और 2 इसमें है, तो अपना यहाँ पर हो गया ये एलसीएम हो गया अपना। तो 5 दूनी 10
और मल्टीप्लाई 54 में तो 540 और प्लस का 4 जो इसके हिसाब से है, जो R था वो 4 था, तो हमारा उत्तर आ गया 544। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है, हमें उन संख्याओं का एलसीएम निकालो और उनके जो शेषफल है उनको उसमें जोड़ दो, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। बाकी इसके पहले जितने भी क्वेश्चन अगर आप देखो ऐसे, उसमें पहले सॉल्व कर देखो किससे, भाग के नियम देख के। जैसे इसमें 15, 20, 36 और 48 है, तो हम 20 से भाग दे सकते हैं, 36 से दे सकते हैं, 48 से, 48 में 16 होता है, 20 में 10 है तो 20 है, इसमें 5 है, 9, 36 में 9 है, हम किसी भाग दे सकते हैं, संख्या बड़ी से बड़ी चूज करो। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसको। इसमें क्या लिखा है, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर, अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता हो। मतलब हमें क्या निकालना है, हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ 15, 20, 36 और 48 मल्टीप्लाई एन प्लस का आर। तो आर क्या है हमारे लिए, इसमें आर दे रखा है 3, तो हम इसमें एन करके यहां कर देते हैं 3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको हमको एलसीएम निकालना है और उसको करना है। चलो अब एलसीएम एक बार निकाल के देख लेते हैं। 48 में क्या है जो 15 में नहीं है, 5, 48 में 5 है जो 15 में है मगर 48 में नहीं है। फिर आता है 20 में 5 इंटू 4, तो 5 तो ये हो गया, 4 इसमें है ही, चलो उसको 20 को छोड़ दो, फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 36 में 6 इंटू 6 मतलब कि 9 इंटू 4, तो 9, 3 इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, 3 इसमें 16 से 48, एक 3 है, तो एक 3 हमने ये ले लिया यहाँ पे, तो 4 तो है उसमें, 48 और 48 तो है ही। तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो इसमें यहाँ 5 है, तो यहाँ पर इसको 24 कर देते हैं, 24 में 2 कर देते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो 5 दूनी 10 और 24 थी 72, तो 72 और 10 720, 720 और प्लस 3, ये आ गया हमारा 723 हमारा हो गया उत्तर। तो हमें पहले तो देखना, चेक करना है, भाज्यता का नियम चेक करना है, दूसरा हमें चेक करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको विभाजित करे और हमें जल्दी आंसर दे। उसके बाद नहीं तो आखिरी ऑप्शन तो है अपने पास, एलसीएम निकालो और उसको सॉल्व करो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है। अब देखो सिंपल सी बात तो यह है कि 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता, ठीक है। तो हम इन संख्याओं में 9 से विभाजित कर देंगे तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, बच गया तो उत्तर होगा ही नहीं। मतलब हमें उसका अगर आंसर निकालना है तो 9 से भाग कर देख लेते हैं, 6, 7, 7, 14, 7, 21, 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 6, 7, 8, 15, 3, 18, तो 18 कट रहा है 9 से, तो ये हो सकता है। 5, 2, 7, 2, 9 और 3, 12 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 3, 6, 12, 3, 15 कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब कि इसका उत्तर क्या है, बी 1683 है इसका उत्तर। अब देखो इसका जो फॉर्मेट बनेगा मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा। तो ये बनेगा एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8 इंटू एन प्लस का आर क्या है 3, तो 3 यहां पे बटे 9। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको एन की वैल्यू पुट करनी है, वो बताना है आपको कि आंसर क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके देखना आप। बाकी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 24, 30, 42 से भाग दे दे हम तो हर हाल में एक शेषफल बचेगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, एक घटा देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 44। चलो अब हम विभाजित करके देखते हैं।
तो इसमें क्या है, इस 24 में 4 है, तो 4 से कटेगा क्या 25? बिल्कुल नहीं कटेगा। 20 कटेगा, कटेगा 19 कटेगा क्या? तो ये नहीं कटेगा, ये 44 कट जाएगा। अब हमें एक चीज देखनी है, पता है क्या, कि इसमें 30 था। मैं आपको छोटे छोटे पहले काट के बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि बड़ा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें पहले छोटे छोटे देख लो। कभी कभी क्या होता है कि 9, 3, 5, 7 में काम हो जाता है अपन को, लेकिन जब हमें चाहिए बड़ी संख्या तो 30। तो 30 में क्या, जब यहां पर ये 20 हो जाएगा, हाँ ये 20 हो जाएगा, तो ये 520 जो होगा ना, 30 से मात्र यही कटेगा। बाकी इकाई के अंक में किसी के जीरो है ही नहीं, तो ना ये काट पाएंगे, ना ये काट पाएंगे, ना ये काट पाएंगे। यदि मैं आपको सरल शब्द में समझा दूं, उसको मिटा के होगा, तो देखो इस संख्या में जो 30 है, मतलब कि 30 कभी किसी को काट पाएगा जब उसके इकाई के अंक में क्या हो, जीरो। तो ये जी शेषफल एक बच रहा है, एक घटा दे क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 19 हो 44। मात्र यही एक संख्या बचेगी जिसकी इकाई में जीरो रहेगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। बाकी मैं आपको बस विभाजन करके बता रहा हूं, इसके अलावा सोल्व ये खुद आपको करना है। कौन सा मेथड से सोल्व करेंगे मैं बस लिख के दे रहा हूं आपको। तो ये सोल्व होगा एलसीएम ऑफ 18, 24, 30 एंड 42 इंटू n प्लस का 1। इस मेथड से मतलब कि इनका एलसीएम निकालो प्लस 1 करो, तब और 1 करने के बाद अगर मान लो कि इसका एलसीएम छोटा आता है, तो उसमें 1 का पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 2 का करो, फिर 3 का करो, और फिर 1 जोड़ते जाओ। इन एक समय ऐसा आएगा कि इसमें से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 45, 60 से अलग अलग विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। तो कौन सा पैटर्न पे बनता है, एलसीएम 25, 45, 60 इंटू मल्टीप्लाई एन प्लस का आर। तो आर क्या है, जो आर है 7। अब हम एलसीएम ले ले, तो 30 दूनी सॉरी 60 दूनी 120, ये भी नहीं काट पा रहे हैं, अब ये भी नहीं काट पा रहे। 180 ये तो काट दे रहा है, मगर ये नहीं काट पा रहा है। 240 ये नहीं काट पा रहा है, ये भी नहीं काट पा रहा है। 300, तो 300 को ये तो काट देगा, लेकिन ये नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम अब जब हमारा इसमें आंसर मल्टीपल से नहीं आया कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हम इसको एलसीएम निकाल ले लेते हैं। तो 25, 45, 60, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 60 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये होता है 60। 4 3 12 5 60। अब इसमें 5, इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पे, फिर 3 का स्क्वायर ले लिया और 5 का स्क्वायर ले लिया। तो 4 9 36, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 चौके 100 और ये 900, तो 900 तो इसका एलसीएम हो गया प्लस का 7, इसका उत्तर आ गया 907। दोस्तों इसमें क्या है कि हमको एलसीएम निकालने के लिए कमांड होनी चाहिए, मल्टीपल करने की कमांड होनी चाहिए, फैक्टराइजेशन करने की कमांड होनी चाहिए, तो हम ऐसा क्वेश्चन को बड़े जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 907, ऑप्शन बी। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 120, 140, 160 से विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, शेषफल 15 बचता है। तो हम इसको करते हैं 120, 140, 160, ये इसका हो गया एलसीएम इंटू एन प्लस का 15। ये फॉरवर्ड में जमा है क्वेश्चन। हम अब सबके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और उससे हम सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो 120, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, तो 8 ये 24 पंजे 120। अब ये आ गया 140, 140 कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 4 पंजे 20 और 7 124। अब आ गया 2 की पावर 5
इंटू 5, ये हमारा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें अगर कॉमन लें तो 2 की पावर 5 कॉमन हो जाएगी, 3 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई यदि करें तो ये 5 होता है ना, तो मल्टीप्लाई कर यदि हम करें तो 5 और यहाँ पर 2 की पावर 4 करें, दो ले लेते हैं, 10 और 16, ये हो गया 160 और ये हो गया 21। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 0,633 और प्लस का 15। इसको हम जोड़ दें तो 3,3,7,5। ऑप्शन ये ऑप्शन बी। दोस्तों हमको बार बार को सॉल्व कर, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमको बनानी है इस पे कमांड, इसकी कमांड बनानी है कि हम छोटे मोटे वो अंकों को देख के समझ जाए कि इसका एलसीएम क्या आएगा। ये आपको एचसीएफ में बहुत काम आएगा और इसके और जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम के उसमें काम आएंगे। हम इसे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन दोस्त ये है, इसमें बस ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बता दूं आपको, मैंने बस आपके लिए एक क्वेश्चन ही दिया था, 1.08, 0.36 और 0.9। तो ऐसे जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए तो दशमलव के बाद जितने भी संख्या आती है उनको आपस मिला दो। जैसे इसमें 2 संख्या आ रही है, इसमें 2 आ रही है, इसमें 1 है तो 1 मिला दो। अब ये हो गया 108, 36 और 90। इनका एलसीएम जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम आखिरी में 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो 108, 216, 324, 432 और 540। 540 को ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, तो 540 1 2 दशमलव यहां लगा देंगे तो उसका उत्तर आएगा 5.4, ऑप्शन डी। तो देखो आपको मल्टीप्लाई पे कमांड बनानी पड़ेगी, जोड़ने पे कमांड बनानी पड़ेगी, और आप इतना तो कर लो कम से कम कि जब भी आप क्वेश्चन देखो तो बोल दो कि इसका लघुत्तम सामर्थ्य ये हो सकता है। जल्दी कॉमन लेना सीख लो, फैक्टराइज करना सीख लो। तुमने अगर नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस की होगी तो तुमने जल्दी करना अभी तक सीख गए होगे। अब हम देखते हैं 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य 120 है और निम्नलिखित में से कौन उसका महत्तम सामर्थ्य नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे क्लास की आज आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम कल लघुत्तम सामर्थ्य का दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे दोस्त, ठीक है। तो पहली बात तो ये जानना कि लघुत्तम सामर्थ्य क्या होता है। लघुत्तम सामर्थ्य होता है एलसीएम, जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो किसी भी नंबर का फैक्टर उसको डिवाइड तो करेगा, कम से कम करेगा ना। तो इनने बोला कि 3 अलग संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य 120 है, तो 120 में वो संख्याएं तो होंगी ना जिसका लघुत्तम सामर्थ्य 120 है, ठीक है। अब इनका बोल रहा है जो इसका एलसीएफ नहीं हो, एचसीएफ नहीं हो सकता, तो एचसीएफ उन संख्याओं का फैक्टर है एक, तो उसका फैक्टर तो कम से कम लघुत्तम सामर्थ्य को डिवाइड करेगा। तो हम देख लेते हैं 8 क्या डिवाइड कर रहा है 120 को, हाँ कर रहा है 15 बार में, 12 कर रहा है 10 बार में, 24 कर रहा है 5 बार में, 35 कभी भी 120 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो उसका उत्तर क्या आएगा, उत्तर डी या फिर उत्तर क्रमांक 4 35, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी बेसिक्स में। मैं हूं पाठक। दोस्तों ये हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी क्लास है, जिसमें हम पिछली क्लास में हमने लघुत्तम सामर्थ्य के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, एक कॉन्सेप्ट देखा था हमने। आज ये दूसरी क्लास है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ। दोस्तों हमने एक पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो आपको बता दूं, एक फिर से एक बार याद दिला दूं कि 3 संख्याएं जैसे ए बी सी है और इनका एलसीएम मल्टीप्लाई n प्लस आर, ये तब होता था जब कोई 2 या 3 संख्या आप एक ऐसी संख्या को विभाजित करें और एक शेषफल दें जो शेषफल समान होना चाहिए, चाहे इससे हो चाहे इससे हो चाहे इससे हो। आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा कि 3 संख्याएं ए बी सी जब किसी संख्या को भाग करेंगे
तो जब भाग करेंगे तो शेषफल अलग अलग आएगा। तो शेषफल आएगा उनका x y z, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि a माइनस एक्स, b माइनस वाई और c माइनस जेड, ये तीनों इक्वल होंगे, और जो इक्वल होगा उसको हम एलसीएम ए बी सी, एलसीएम ए बी सी मल्टीप्लाई एन माइनस आर, जो आर रहेगा उसको हम माइनस करेंगे। तो ये हमारा आज दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो यदि हम इसको उसमें देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है आज का, जब एक संख्या को ए बी सी से विभाजित किया जाता है तो और वह आर शेषफल देता है, तो एलसीएम ऑफ ए बी सी एंड मल्टीप्लाई एन माइनस आर। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन जब मैं इस पे एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है दोस्त। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 2, 6 और 14 शेषफल प्राप्त होता है। अब देखो, पिछली बार मतलब पिछली क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था अपना, उसमें संख्याएं 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन शेषफल एक ही निकलता था, चाहे वो 3, 4, सबके लिए शेषफल बराबर था। लेकिन अब क्या है कि 12 के लिए इन्हें दे दिया है शेषफल 2, 16 के लिए दे दिया है 6 और 24 के लिए दे दिया है 14। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या करना है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में करना है कि इसको इससे माइनस करेंगे हम, तो यहां पे आएगा 10, यहां पर आएगा 10, यहां पर आएगा 10, ये सब बराबर है आपस में। तो हमारा जो वो रहेगा, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट रहेगा, तो वो रहेगा एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 माइनस आर। हम इसको इस कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर देखते हैं दोस्तों। तो 12, 16, 24 का क्या होगा एलसीएम, 12, 16, 24, 24 एकम 24, इससे काट रहा है, 24 दूनी 48, इससे भी कट रहा है, मतलब इनका जो एलसीएम है वो है 48, और जो इसका आर था, जो शेषफल दे रहा था, दोनों बराबर 10, तो 10 माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 38। अगर हम इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो आप 12 से भाग देके देखिए 38 में, तो 12 दूनी 36, 12 तीन 36, 2 शेषफल, 16 दूनी 32, 6 शेषफल, और 24 एकम 24, 14 शेषफल। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं घटा क्यों रहा हूं इसको। घटाने का मतलब मैं आपको सब समझा रहा हूं। देखो, जैसे इसी को मैं देखूं कि संख्या थी 38, यदि मैं इसे 12 से भाग करता हूं तो क्या भाग करूंगा, 12 थी 36 और शेषफल बच गया 2। शेषफल 2 बचने का मतलब क्या है, मतलब एक नंबर लाइन पे यदि मैं देखूं तो ये हो गया 12, ये हो गया 24, ये हो गया 36, और कहीं ना कहीं यहां पे आएगा 38, जो है +2, 36 से +2 है। अब देखो, या तो मैं उसमें 2 माइनस कर दूं, या तो उसमें मैं 10 और प्लस कर दूं, तो 38 में, तो ये हो जाएगा 48 यहां पे, और ये भी 12 से हो जाएगा डिवाइड। तो जब से मैंने आपको जब हमने रिमाइंडर पढ़ा था, तो रिमाइंडर में क्या दिखा था हमने कि जब 38 में आप भाग करोगे 12 से, तो फिर से एक बार भाग कर दिखाता हूं आपको, 36 और ये हो गया 2, तो 2 जो रिमाइंडर है, तो या तो मैं उसको 2 लिख सकता हूं, या तो उसको -10 भी लिख सकता हूं। तो ये जो 10 है ना, जो हमारा इसमें आया था, जो 10, ये वही 10 है जो पूर्ति करता है कि अगली बार कितना जोड़ दें कि उसी संख्या से डिवाइड हो जाए। ठीक है दोस्त, इसमें हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। देखो, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 52, 78 और 117 से भाग देने पर क्रमशः 33, 59 और 98 शेष रहता है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, तो हम इसको सॉल्व कर देखते हैं। तो एक होगा क्वेश्चन, नंबर है 52, एक है 78 और एक है 117। अब शेषफल कितना बचता है, 33 बचता है, 59 बचता है और 98 बचता है। अगर मैं इसमें घटाऊं तो आता है 19, इसमें घटाऊं तो आएगा 19, और इसमें घटाऊं तो आएगा 19।
मतलब कि दो बराबर है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा, बेटा बनेगा एलसीएम ऑफ 52, 78, 117 मल्टीप्लाई एन माइनस आर, ये हमारा बनेगा पैटर्न जिस पे हमारा क्वेश्चन होगा सोल्व। तो अब हमें क्या 52, 78, 117 क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हम यहां पे लेके देखते हैं 52, 78, 117, इन तीनों में सबसे बड़ा 117 है। 117 को हमने लिख लिया, जो कि क्या होता है, जो कि होगा 13 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, ये होता है 117। 13 में 117 होता है, तो हमने 117 ले लिया। अब देखिए 78 में क्या 13 है ही, 6, 13 से 78 होता है, तो 6 का 3 है, 2 बचा 2 ले लिया। और 52 में 13 चौके 52, तो 2 ले चुका हूं और 2 और ले लेता हूं, तो ये हो गया एलसीएम। तो 17 चौके 468, ये मेरी वो संख्या हो गई जो एलसीएम है इन तीनों संख्याओं का। और माइनस करना है मुझे आर, जो आर क्या है 19 है, तो 468 माइनस 19, तो 18 घटा दो तो 50 हो जाएगा, एक और कम कर दो तो हो जाएगा 49। तो ये वो संख्या है 449 जिसमें मैं 52, 78 और 117 से भाग करूंगा ना, तो 33, 59 और 98 शेष बचेगा। दोस्तों इसको क्वेश्चन को आप 1-2 बार करके देखो, आपसे बनेगा, इतना टफ नहीं है। अगर जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां रोकना और क्वेश्चन मेरे सोल्व कराने से पहले एक बार सोल्व करके देखना, ठीक है। आप इसको नोट कर लो एक बार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बताएं इसमें 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 एवं 8 शेष बचता हो। ठीक है, तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 शेषफल क्या बच रहा है, बच रहा है 4, 5, 6, 7, 8। यदि आप देखेंगे तो सब में क्या बच रहा है, शेषफल 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। मतलब जो हमारा पैटर्न होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9, 10 मल्टीप्लाई एन माइनस आर, ये हमारा पैटर्न वो है, बेस है जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम लेते हैं पहले 6, 7, 8 और 9 का और 10 का एलसीएम। यदि मैं इन संख्या का एलसीएम लूं तो इसमें लेता हूं 10, 10 के साथ 9 ले लेता हूं क्योंकि इससे कोई इसका संबंध नहीं है, और उसके साथ 7 और लेता हूं क्योंकि संबंध इसका नहीं है। अब 6 लूंगा मैं, इसमें 2 है, 3 है, तो 6 लेना नहीं है। 8, 8 में 1, 2 है, तो 2, 2 और लेने पड़ेंगे मुझे। तो ये जो मल्टीप्लाई आएगा ये उसका एलसीएम मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 9 7 63, तो 630 मल्टीप्लाई 2, 6 और 12 दूनी 12, 1260 आया ये हमारा एलसीएम। अब इसमें जो 2 था वो 2 हम माइनस कर देंगे, तो 1260 माइनस 2, 1258, ये है मेरा एलसीएम। वो संख्या जिसको 6, 7, 8, 9, 10 से भाग करेंगे ना, तो शेषफल क्या बचेगा, 4, 5, 6, 7, 8 शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्त, एक आध 2 क्वेश्चन इस पे और कर देखते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 5, 7 शेषफल प्राप्त होता है। तो इसका पैटर्न क्या होगा दोस्त, एलसीएम 3, 5, 7, 9 माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ रहा है, 2 कर दिया। अब इनका एलसीएम ले लें तो 9 ले लिया, 7 ले लिया, 5 ले लिया, 3 इसमें इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं। 9 7 63 पंजे 6, 9 7 63, 9 7 63 पंजे, तो 63 मल्टीप्लाई 5 लिख लेते हैं अपन, 5, 30 और 1 31, तो 315 आया। तो क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें 3, 5, 7 से विभाजित करने पर ये शेषफल बचेगा। तो सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंकों की होगी ना, वो आपको पता है कौन सी होती है, ये होती है
315 से हम डिवाइड करेंगे किसमें, 9,999 में। तो 3 तिया 9 होता है, तो 945 ये हो गया। तो ये 4, ये 5, ये 9 और 3 एकम 315 ये हो गया। घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4 3 2, 234 आ रहा है। अब 234 घटाएंगे, देखो अब एक नंबर लाइन में ये है 9,999, अब 234 शेषफल आ रहा है, मतलब कि वो संख्या कम से कम यहां तो होगी। तो प्राप्त कैसे करेंगे, 234 घटा देंगे हम इसमें से, 234 इसमें से घटा देते हैं हम, तो संख्या होगी 5 6 7 और ये 9, ये संख्या होगी ये। मतलब कि इसके हिसाब से एलसीएम ऑफ 3 5 7 9, इसको दोस्त मिटा लेते हैं हम, ये हमारा भी काम का नहीं है। मल्टीप्लाई n माइनस आर है, तो आर तो हमें दिख रहा है कि 2 था, और जो इनका एलसीएम आया था वो आया 315। जब हमने भाग किया था तो वो कितना आया था, वो आया था 9,765 माइनस जो आर है वो 2, तो 9,763 है, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि जो दी गई संख्या है उसका एलसीएम लो, और 3 अंकों की छोटी संख्या हो, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो, 5 अंकों की छोटी संख्या हो, उसके करीब जो होगी संख्या वहां पहुंचना है, पहुंच के उसके आर को जो रिमाइंडर को माइनस करना है, वही आपको उत्तर होगा। ठीक है दोस्त, इसको दोस्त नोट करो एक बार, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20 25 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15 20 25 शेष बचता है। अब हम देखें इसको, तो 20 से भाग दे रहे हैं तो 15 बचता है, 25 से भाग दे रहे हैं तो 20 बचता है, और 30 से भाग दे रहे हैं तो 25 बचता है। मतलब कि कितने का अंतर है, अगर हम अंतर देखूं तो ये है 5 का। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो पहले तो हम इसका एलसीएम ले लें, तो 20 25 और 30, तो हम लेते हैं 30, 30 दूनी 60 नहीं कट रहा है, 90 नहीं कट रहा है, 120 नहीं कट रहा है, 300, 300 है इसका एलसीएम, एलसीएम आ गया 300। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो पहली बात तो ये कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है। हम इसमें भाग करते हैं पहले 300 का, 300 का भाग करेंगे तो 3 तिया 900, फिर ये उतरेगा 100, 1 0 और 3 तिया 900, और फिर आ गया शेषफल 100। मतलब कि 100 एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब यदि बात करूं मैं तो 1000 जो यहां पर 10,000 जो यहां पर है, 5 अंकों से छोटी संख्या, इसमें मैंने जब भाग किया 300 का, तो ये होगा 9,900, इतना पहुंच रहा हूं। तो ये 4 अंकों की संख्या है, लेकिन मेरे को 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो 5 अंकों की संख्या के लिए क्या करूंगा, यदि यहां 100 कम है तो यहां पे अगर मैं 200 प्लस कर दूं तो यहां पहुंचूंगा ना मैं 200, ये 10,200, तो 10,200 और ये 5 माइनस, तो जो मेरा पैटर्न बन रहा था एलसीएम ऑफ 20 25 30, मल्टीप्लाई n इंटू आर, इससे यदि मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम से जब भाग गया मैंने कितना पहुंच गया था मैं, 10,200 माइनस 5, 10,195, ये हमारा उत्तर होगा। ये वो संख्या है जिसको 20 25 30 से भाग करेंगे तो 15 20 25 बचेगा, और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है दोस्त,
इसको नोट करो एक बार, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह न्यूनतम संख्या निकालो जिसे 48, 64, 90, 120 से भाग करने पर क्रमशः 38, 54, 80 शेष बचती हो। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसे तो मैंने इसके 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, फिर भी मैं करवा दे रहा हूं इसको। तो क्वेश्चन है 48, 64, 90, 120 से भाग कर रहा हूं, तो बच रहा है 38, 54, 80, 110। मतलब कितना 10 बच रहा है? 10 बच रहा है। चाहे ये हो चाहे ये हो, पैटर्न क्या बनेगा हमारा? एलसीएम ऑफ 48, 64, 90, 120 माइनस आर, और आर क्या है? 10 है। मैं इतना बार बार पैटर्न बता रहा हूं, आपको लिख रहा हूं कि हाँ इस पे सोल्व करेंगे। ये आपको एग्जाम में कभी नहीं करना है, टाइम वेस्ट मत करना भाई। तो तुम फालतू में बोलो जाओ और तुम बोलोगे सर आपने तो यही सिखाया था मुझे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये बस बताने के लिए है आपको कि आपको याद रहे कि इसको ऐसे करते हैं कि एलसीएम लेते हैं और आर घटाते हैं। ठीक है दोस्त, मैं तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। अब हम इनका एलसीएम ले लें तो 48, 64, 90, 120। 120 क्या होता है? 40 इंटू 3 या फिर 5 इंटू 4 इंटू 6 ये होता है। अब यदि मैं देखूं तो 90 में क्या 5 है? क्या है? क्या 6 है? क्या 15 छक्के 90 वो भी है। तो इसमें ऐसा क्या है जो नहीं है? 90 में 5 है, 6 है, 5 छक्का 30, 90, 3 नहीं है। तीनों लिख लिया मैंने। अब आते 64 पे। 64 होता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि 2 की पावर 6। 2 ये है, एक 2 इसमें है, मतलब कि इसमें एक 8 का मल्टीप्लाई और होगा। 48, तो 48 इसमें आ गया। ठीक है, 8 छक्का 48 आ गया। तो 20 छक्का 120, 120 या 360 मल्टीप्लाई 8, तो 8 छक्का 48 और 8 से 24 और 2 24 और 28, 2880 हमारा है एलसीएम। ठीक है दोस्त, अब एलसीएम ये हमारा है, वो आर क्या था? आर था 10। तो 2870 10 घटाने के बाद ये वो संख्या होगी जिसमें 48, 64, 90, 120 से भाग करेंगे तो 38, 54, 80, 110 शेष बचेगा। नोट कर लो आप दोस्त इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब देखो ये क्वेश्चन है जो दैनिक जीवन के ऊपर आधारित रहते हैं, इसको हम करेंगे। और ये एलसीएम संबंधित है, और एलसीएम एसटीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हमारा जब टॉपिक खत्म होगा, या फिर पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ मैं क्वेश्चन कम करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं मैं आपको कम क्वेश्चन करवा के आपको इसे हटा दे रहा हूँ। नहीं, अपन पीवाईक्यू जब करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 घंटियां 11 AM मतलब सुबह 11 बजे एक साथ बजती हैं, वो क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के बाद बजती हैं। मतलब कि इसमें मैं बताऊं तो एक घंटी ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये वाली है वो 20 मिनट बज जाएगी। फिर ये 30 मिनट बजेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर 30 मिनट बजेगी, तो ये बजेगी 40 मिनट पे। अगर वो 11 बजे एक साथ बजती हैं तो नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो वह अगली बार एक साथ कब बजेंगी? तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें हमेशा एलसीएम निकालना पड़ता है, और जो समय आएगा उस टाइम वो फिर से एक बार बजेगी। मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे इसका एलसीएम देखें तो 40 दूनी 80 तिया 120, तो ये हो गया अपना 120। 120 को भी काट रहा है, ये भी काट रहा है और ये भी काट रहा है, तो ये 120 मिनट है। ठीक है, तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे ये हो गए। तो 2 घंटे बाद मतलब कि अभी इस टाइम 11 बजे, तो 1 बजे ये घंटियां फिर से बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम उनके जो क्रम है, बजने के क्रम या फिर बंद होने का क्रम, ऐसे में हम इनको आपस में एलसीएम लेते हैं। इसका जो समय आता है उसको मिनट में पूछा गया तो मिनट में, घंटे में पूछा गया तो घंटे में, और सेकंड में पूछा गया सेकंड में कन्वर्ट करके
हम बताते हैं कि कब बजेंगी कब रुकेंगी, सब बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आगे भी आएंगे। अब जो क्वेश्चन फिर से आया, 5 घंटियां एक साथ बजती हैं, वो क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड में बजती हैं, तो कितने सेकंड में पुनः बजेंगी। क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो हम क्या करेंगे इसमें, 6, 7, 8, 9 और 12 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो 12 क्या होता है, 12 होता है 4 इंटू 3, ठीक है, ले लिया हमने। 9 में 3 है एक, तो एक और 3 ले लिया। 8 में 4 है, 2 जोड़ दिया। 7 कहीं नहीं था, और 3 2 6, 7 में है ही, तो 4 थी 12, 12 12 36, 36 दूनी 72, और 72 सते 7 4 4, 504, ठीक है। तो 504 सेकेंड, 504 सेकेंड के बाद वो घंटियां वापस पुनः फिर साथ में बजेगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा एलसीएम लेना है, आंकड़ों को कन्वर्ट करना है सेकंड में, मिनट में, घंटों में, और बताना है आपको आंसर। ये क्वेश्चन आप खुद करना, बिल्कुल सेम टू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम आखिरी क्वेश्चन आज करेंगे, उसके हम क्लास को ओवर करेंगे हम। 4 घंटियां 6, 8, 12 सेकंड के अंतर पर बजती हैं, यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो वे 12 बजे तक कितनी बार बजेगी, ठीक है। तो क्योंकि सेम जो पिछली क्वेश्चन था ना, इसमें हमको बस ये निकालना है कि एलसीएम निकालना है और उसे कन्वर्ट करना है, लेकिन अब हम इसमें देखेंगे कि कितनी बार बज रही है, एक साथ बज रही है, कितनी बार बज रही है। तो इसमें हम वही करेंगे, 6, 8, 12, 6 सेकंड बज रही है, 8 सेकंड बज रही है, 12 सेकंड बज रही है, और 18 सेकंड बज रही है। तो 10 से 12 के बीच में कितनी बार बजेंगी, 10 बजे बजना आरंभ होती है, तो हम पहले इसका एलसीएम ले लें। तो 18, 18 क्या होता है, वो होता है 9 इंटू 2, 12, 12 में 2 है और 6 है, 6 में एक 3 यहां पर आ गया, तो एक 3 हम और ले लेंगे, एक 2 और ले लेंगे। 8, 8 में 4 आ गया है, एक 2 और ले लेंगे, और 6 में 3 और 2 दोनों आ चुके हैं, तो ये हमारा हुआ एलसीएम। तो 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, ये 72 सेकेंड, 72 सेकेंड में ये घंटियां वापस बजती हैं, ठीक है। तो इसको हम इसको मिटा लेते हैं, ये हमारा एलसीएम हो गया 72 सेकेंड, मतलब 72 सेकेंड के बाद ये घंटियां वापस पुनः बजेगी। अब अगर हम देखें तो 72 सेकेंड क्या होता है, 1 मिनट 12 सेकेंड, 72 सेकेंड, ठीक है। 10 से लेके 12 बजे तक कितने घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे। तो हमें काम करते हैं, लिखा 2 घंटे, 2 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटे 60 मिनट, तो 120 मिनट ये हो जाएंगे, और सेकंड कितने होते हैं उसमें 60 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये हो गया हमारे वो पूरे सेकंड जो कि 2 घंटे के अंदर आते हैं। ये 2 घंटे, ये मिनट, ये सेकंड, अब बज आया है कि 72 सेकंड बजती हैं, 72 से भाग कर देंगे, तो ये वो संख्या निकल जाएगी कि कितनी बार बजेगी। तो हम काटें, ये होगा 36, ये 10 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, और ये 6 एकम 6, ये दहम 60, तो ये आ गया 100, मतलब कि 100 बार तो बजेगी, लेकिन 10 बार एक बार बज चुकी है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि 100, 101 इन दोनों में से, तो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि 10 बजे के बजने के बाद कितनी बार बजेगी, तो आंसर है 100। लेकिन पूछे कि 10 बजे 10 बजे से मिला के 12 बजे तक कितनी बार बजेगी, तो उसका आंसर आएगा दोस्तों 101, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एलसीएम के कुछ क्वेश्चन और हो गए। अब हम अगली क्लास में एचसीएफ चालू करेंगे, और फिर उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के दोनों कंबाइन जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसको करेंगे। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम आगे और चल के पीवाई क्यों करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे हम, तो उसमें हम क्वेश्चन विभिन्न तरीके के लेंगे और उसको वहाँ सॉल्व करेंगे, और उसको हम अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास समय कम है एनटीपीसी एलपी आरपीएफ एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। एचसीएफ दोस्तों आज पढ़ेंगे हम, और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम कि एचसीएफ होता क्या है। तो दोस्तों तो हम थोड़ा देखें इसको। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, हम 2 संख्या लिखते हैं, एक लिखते हैं 16 और एक लिखते हैं 28। यदि मैं
16 28 को देखूं और तो 16 1 2 1 से कटता है, 2 से कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 8 से कटता है और 16 से ही कटता है। जब भी ऐसा हो कि आधा उसका आ जाए तो उसके बाद वो खुद से ही कटेगा। ये बात ध्यान रख लो कि जब हम यदि आधे पहुंच गए कि 16 का आधा 8 होता है तो उसके बाद वो खुद से कटेगा। उसका तो कोई संख्या ऐसी बनी ही नहीं है किसी भी संख्या के लिए कि उसके आधे के बाद उसको विभाजित कर दे। यदि हम 28 को देखें तो 28 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता, 4 से कटता है, 6 से नहीं कटता, 7 से कटता है और फिर 14 से कटता है और 28 से कटता है। तो यदि मैं इन दोनों क्वेश्चन में देखूं तो 16 को विभाजित करने वाला 1 है, 2 है, 4 है और 28 को विभाजित करने वाला भी 1 है, 2 है और 4 है। तो 1 2 और जो 4 विभाजित कर रहे हैं ये 16 और 28 के फैक्टर तो है, लेकिन हमें वो फैक्टर निकालना है जो सबसे बड़ा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो है 4। मतलब कि किसी भी 2 या 3 या 4 या 5 जितनी संख्याओं का भी हमें एचसीएफ निकालना है तो उसके गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा जो सभी में कॉमन है वो होगा जाके उसका एचसीएफ। ठीक है दोस्त, यदि मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन लेके समझाऊं तो मैं आप समझिए इस बात को। जैसे मान लो मैं लिखता हूं 72 और 108, मुझे इसके निकालने हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करूं, पहले मैं इसके वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं पहले इसके। तो 9 8 72 था, 9 तो 8 में और 9 तो 8 में होता है 2 3 2 और 9 में होता है 2 3, ये हो गया 72। दोस्तों हम देखते हैं 108 को, तो 108 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो इसमें यदि मैं देखूं तो इसमें दोनों में कंपेयर करूं मैं यदि, तो 2 की पावर 2 दोनों में है और 3 की पावर 2 दोनों में है, यानी 9 चौके 36। तो 36 हमारा आता है एचसीएफ। मतलब कि वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में आता हो वो हमारा होगा एचसीएफ। हमने बचपन से एचसीएफ निकालने के बहुत तरीके सीखे हैं। जैसे मैं आपको कुछ तरीके के बारे में बताऊं तो एक तरीका देखो हमारा ये होता है, जैसे मान लो मुझे 24 का निकालना है और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले मैं 24 को मैं क्या करूंगा, पहले इसको गुणनखंड निकालूंगा। ऐसे निकालते हैं पहले, बचपन से हम निकालना सीखा है हमने स्कूल से। ये 12 बार में गया, ये गया 6 बार में और ये गया 3 बार में और 3 एकम 3 हो गया, तो ये 1 हो गया। मतलब 24 को मैं कैसे लिखूंगा, 24 को लिखूंगा मैं 2 × 2 × 2 × 3। अगर मैं 36 की बात करूं तो 36 को 2 से काट दूंगा पहले, तो ये जाएगा 18 बार में, फिर 2 से काट दूंगा तो ये जाएगा 9 बार में, फिर 3 से काट दूंगा ये जाएगा 3 बार में और फिर 3 से काट दूंगा तो 1 बार में जाएगा। मतलब जो मेरा वो 36 है, तो 36 कैसे आया, 2 × 2 × 3 × 3। ये हमने बचपन से सीखा है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, यदि हमको एचसीएफ निकालना होता है तो हम दोनों में जो कॉमन है वो 2 ले लेते हैं, फिर एक और 2 कॉमन है, ये 2 ले लिया हमने मल्टीप्लाई करके, और फिर अब देखो 2 इसमें नहीं है लेकिन 3 है, ये वाला 3 है, तो 3 हमने ये ले लिया, तो इसका एचसीएफ आएगा 4 × 12। तो दोस्तों ये हमने ये बचपन सीखा है, लेकिन हमने जो बचपन सीखा था क्या वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में मायने रखता है क्या? मायने रखता है, काय के लिए? बस कॉन्सेप्ट ही मायने रखता है, बाकी तरीके को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने एचसीएफ निकालने के अब 2-3 तरीके सीखेंगे हम, जिससे हम एचसीएफ को फास्ट निकाल पाएंगे और बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। तो इसमें हमारा 3 मेथड है। एक फैक्टराइजेशन मेथड, ये थोड़ी दोस्त स्पेलिंग गलत हो गई, ये है फैक्टराइजेशन मेथड, टेक कॉमन मेथड और टेक डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड कौन सी है? फैक्टराइजेशन मेथड दोस्तों वही है कि 24 हो गया, 36 का एचसीएफ निकालना है तो इसके फैक्टर निकाल लें। तो ये होता है 8 × 24, 2 की घात 3 × 3, तो होता है 36, 9 चौके 36, मतलब 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 की घात 2। अब इसमें हमने फैक्टर निकाल लिया, इसके प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर में जो दोनों में कॉमन है उसको हम पिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है और 3 की पावर 1 दोनों में कॉमन है, तो 4 × 12। यही हमारा उस टाइम भी आया था जब हम पिछली स्लाइड में क्वेश्चन किया था, उसमें भी यही आया था 12। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है कि हम फैक्टर निकाल लें, पहले उसके प्राइम फैक्टर निकालें और जो फैक्टर दोनों में कॉमन है उसको हम मल्टीप्लाई आपस में कर लें और उससे हम उसका आंसर निकाल लें। ठीक है दोस्त,
अब दूसरा आता है टेक कॉमन मेथड। तो टेक कॉमन मेथड क्या है? ये इतना शानदार मेथड है कि इस पे एक बार कमांड बन जाए और इतना कठिन भी नहीं है, तो हम इसके अलावा किसी और तरीके का इस्तेमाल करते ही। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे 24 में 2436 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो हम पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो मेरे को दूर से दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन 6, तो मैं 6 ले लेता हूं। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई और 6 से 36। अब इन दोनों में दो क्या कॉमन है? तो इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब इसके अलावा इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो जो ये हमने कॉमन लिए हैं बार बार, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा एचसीएफ है। हमने पिछली स्लाइड में निकाल के हमने देख लिया है। तो 2-3 हम क्वेश्चन और करें। जैसे मुझे मान लो 120 और 180 में मुझे निकालना है कि इसका एचसीएफ क्या है। तो मेरे को तो इसमें अलग से दिख रहा है मुझे, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो 10 ले लेता हूँ। 10 के अलावा 12 और 18 बचता है। तो 12-18 में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? 3 दिख रहा है कॉमन, तो मल्टीप्लाई 3। तो कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? 4 और 6, 4 तिया 12 और 3 6 18 होता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये अब 2 कॉमन लेते ही ये 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद इसमें कोई कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो जो मेरा ये आंसर निकला है ना, यही मेरा एचसीएफ है। 10 तिया 30 दूनी 60। तो 60 वो संख्या है सबसे बड़ी जो 120 और 180 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। छोटी भले ही है, छोटी में तो 60 को काटने वाले क्या है? 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, बहुत सारी संख्याएं हैं जो 60 को काट देगी। लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो होगी, फैक्टर जो उसका, वो ही कहलाता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फैक्टर निकालना सीखेंगे। अब हमारा तीसरे उस पे आते हैं कि अब आ गया टेक डिफरेंस मेथड। अब टेक डिफरेंस मेथड क्या होता है, थोड़ा इसको बता दूंगा आपको। जैसे 2436 है, तो 2436 में आपने एक बात तो मालूम है, आपको मालूम होगी कि जो 24 को भाग देगी और जो 36 को भाग देगी, वो इनके, जैसे मान लो कि 24 है, 24 को भाग, जैसे मान लो 4 दे रही है और 4 इसको भी दे रही है, तो जो 24 हो, जब 36 जब जुड़ेंगे ना और बनाएंगे क्या, 60 बनाएंगे, तो 4 इसको भी भाग देगा। मतलब कि मैं एक छोटे से तरीके से आपको बताऊं, तो ए में यदि भाग करता हूं पी का और बी में भाग करता हूं मैं पी का, तो ए प्लस बी में जब पी का भाग करूंगा ना, तब भी पूरा डिवाइड जाएगा, और ए माइनस बी में जब भाग करूंगा पी का, तब भी पूरा डिवाइड जाएगा। ये 2 बातें ध्यान रखो, ये हम बहुत काम अच्छे से करने वाले हैं इस बात पे। तो ये बात समझ में आ गई आपको? 24 में 4 से भाग कर रहा हूं, 36 में 4 से भाग कर रहा हूं, तो जो जब जुड़ेंगे, आपस में जब जुड़ेंगे, तो वो भी 4 से भाग जाएगा, और घटाएंगे तब भी 4 से भाग जाएगा। तो हम डिफरेंस वाले मेथड पे थोड़ा आते हैं दोस्त। अब देखो इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है? 12। तो 12 जो डिफरेंस आया है, वो इनका इन दोनों का एक फैक्टर होगा। हो सकता है कि एचसीएफ ही हो, या फिर इस 12 का कोई ना कोई फैक्टर होगा जो इनका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो अभी तुमको दिख ही रहा है कि ये इसका ही एचसीएफ है और इसका एचसीएफ है। जब हम कोई बड़ी संख्या लेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा कि अब मान लो यहाँ पे 72 भी होता, तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आया 36, ये आ गया 12 और 36 आ गया। तो अब ये और ये फिर से हम इसका लेंगे अंतर, तो ये आएगा 24। देखो अब ये जो 24 है ना, वो 24 इसका एचसीएफ हो सकता है, या तो इसके जो फैक्टर होंगे उसका एचसीएफ होगा। तो ये डिफरेंस मेथड है। जब बड़ी बड़ी संख्या आएंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस डिफरेंस की वैल्यू क्या है। बाकी छोटी संख्या में तो हम फैक्टर या फिर कॉमन मेथड से ही हम उसको आंसर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 28। अब देखो 12 28 का एचसीएफ हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि हम इसके प्राइम फैक्टर कर लें, दूसरा है कॉमन निकाल लें, तीसरा है कि हम इसके अंतर निकाल लें। लेकिन सबसे इजी हम कौन सा लगता है? सबसे इजी लगता है कॉमन निकालना। तो पहला हम लेते हैं 12 और 24। अब 12 24 में मुझे सब कॉमन क्या दिख रहा है?
और कॉमन हमें ऐसा नहीं देखना कि 2 देखना है, 4 देखना है, 3 देखना है, 5, सबसे बड़ा जो कॉमन है उसको देख लो। जैसे मुझे इसमें सबसे बड़ा कॉमन जो दिख रहा है वो दिख रहा है 6, तो 6 से काटूंगा तो ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 4 बार। अब अच्छा 12 भी कॉमन था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से फिर से काट दे रहे हैं इसको, तो ये 1 और ये जाएगा 2 बार, कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया 12। हमें 12 देख लेना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा उत्तर आ गया है। लेकिन हम जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो दोस्त सबसे बड़ा कॉमन चेक करेंगे, ठीक है। अब आ रहा है 40 और 70। अब 40 है और ये 70 है। सबसे पहले तो मेरे को 10 दिख रहा है, तो 10 ले लिया मैंने। 10 के हटते ही 4 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ 10 ही होगा। तीसरा देखते हैं 120, 160 और 260। अब इसमें मैं देखूं तो सबसे पहले मुझे 10 कॉमन दिख रहा है, 10 कॉमन दिख रहा है, मल्टीप्लाई 10 हट गया, 12, 16, 26, इसमें मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये 6 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा और ये 13 बार में कटेगा, तो 2 और ले लेता हूं मैं। अब देखो कुछ लोग स्टूडेंट सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ये इसको हटाओ, इन दोनों में तो 2 कॉमन है, कॉमन तीनों में ही आएगा तब जाके एचसीएफ निकलेगा। ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन दिखा उसको लिख दिया वहां पे, नहीं। तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उत्तर आएगा हमारा 20, यही है हमारा एचसीएफ इसका। हम चौथा देखते हैं दोस्त, ये है 150, 360, 360 और 540। अब देखो सबसे पहले 10 कॉमन दिख रहा है, 10 ले लिया मैंने, 0 हट जाएगा इससे। 15, 36 और 54, इससे मुझे कॉमन दिख रहा है 3 ले लिया मैंने। 3 लेते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18। अब 12, 18 में तो कॉमन है मगर 5 में नहीं है, तो 5 में नहीं है तो ये हमारा एचसीएफ 30, ठीक है। तो कॉमन होना चाहिए तीनों में, अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो फिर उसका आंसर नहीं, ठीक है। तो मिटा लें इसको, हमें अगले क्वेश्चन और भी करने हैं अभी। देखो अब आया 1200, 1500, 1800। 1200, 1500, 1800, 100 कॉमन दिख रहा है मुझे, ये कट जाएंगे दोनों आपस में। 12, 15, 18, इसे मुझे दिख रहा है 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर आ गया 300। नेक्स्ट 14, 36, 54, 72, इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे दूर से दिख रहा है कॉमन 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 36। अब देखो यहां पर आप देख लो 18, 27, 36 में तो कॉमन है, मगर 7 में ऐसा कुछ कॉमन नहीं है जो कि चारों में मिल जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्त, तो इसका आंसर आएगा केवल 1 मिनट 2 आएगा इसका एचसीएफ। तो मेरे ख्याल से आप एचसीएफ निकालना समझ गए होंगे कि हमें किस टाइप से कॉमन लेना है और आंसर निकालना है। बाकी 2-3 तरीके उसके और थे जो हमने देख लिए थे। अब देखो दोस्तों, अब हम आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के कंबाइंड टॉपिक पे, ठीक है। हमने एचसीएफ निकालना सीखा है, इसके क्वेश्चन हम करेंगे, वेट करना, क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बस कंसेप्ट समझाया और छोड़ दूं, नहीं, इसे क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा हम ये कंसेप्ट चेक कर लें एक बार। हम सोच रहे हैं कि अब इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे दोस्त, ठीक है। कंसेप्ट है जब संख्याएं पी एंड क्यू के रूप में हो तो एक फॉर्मूला है, कोई कंसेप्ट मत मानो इसको, तो फॉर्मूला है। तो जब मुझे एलसीएम निकालना होगा, मतलब कि यदि कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में होगी, अंश बटे हर के रूप में होगी, तो मुझे उसको कैसे निकालना है। मतलब कि 3/7 लिख दिया मैंने उसे, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो इस फॉर्म में जब होगी, मतलब पी अपॉन क्यू के जब फॉर्म में होगी, तो मुझे उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है, कैसे निकालना। जब मुझे एलसीएम निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका ले लो एचसीएफ। मतलब ऊपर वाले का एलसीएम और जो बचता है उसका एचसीएफ ले लिया। वैसे ही एचसीएफ में ऊपर वाले का ले लो एचसीएफ और नीचे वाले का ले लो एलसीएम।
मतलब कि सीधी सी बात याद करने वाली है, भूलने वाली तो बात ही नहीं है। यदि मुझे एलसीएम निकालना है तो ऊपर क्या आता है, अंश आता है ना, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एचसीएफ ले लो। और एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाले का एचसीएफ ले लो, नीचे वाले का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो इतनी सी बात है। हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो ये एलसीएम वाले पूरे क्वेश्चन है। तो एलसीएम हो 5/7 और 12/5। अब देखो हमको क्या करना है कि 5/7 और 12/5 मुझे इसमें और इसमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई कॉमन है नहीं तो मैं ले नहीं सकता, सीधे आएगा 60/1। एक क्यों? क्योंकि 7 और 5 में ऐसा कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन फैक्टर है ही नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो क्या आएगा इसका आंसर? 1 आएगा। तो इसका केवल सीधे क्या आंसर आएगा इसका, जिसको जो इसका एलसीएम हुआ है 60। दूसरा देखें, 7/16, 21/32। तो हमको क्या लेना है, ऊपर अलग लेना है एलसीएम, नीचे अलग लेना है एचसीएफ। ठीक है, तो इसका एलसीएम 21 में के 7 है क्या? 7 है, तो 21 का 21 हो गया। 16 और 32 इन दोनों में ऐसा कौन सा बड़ा फैक्टर है जो दोनों में है? तो वो है 16, अलग से दिख रहा है। ठीक है, तो 16 ही ले लिया मैंने, तो इसका आंसर आ गया 21/16। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने बात पता है क्या है? इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए वो आंसर, हर पी और क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। यदि मतलब कहने मतलब ये है कि यदि वो 4/12 है ना, तो 4/12 1/3 होता है सिंपलेस्ट फॉर्म उसका, तो इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर 4/12 के फॉर्म में मैंने लिख दिया ना इसको, तो और एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो उसका आंसर नहीं आया। ठीक है दोस्त, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब तीसरा करते हैं। 49/3 और 14/27। देखो इन दोनों में इसका निकालना है एलसीएम और इसका निकालना है एचसीएफ। तो इन दोनों में सबसे बड़ा क्या 49 ले लिया मैंने। क्या 49 के बारे में 14 आता है क्या? नहीं आता। 14 के बारे में 49 आता है क्या? नहीं आता। तो 49 दूनी 98, तो 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने 98। तो 98 जो है 14 के बारे में आता है, 14 7 98। तो 98 तो मेरा हो गया ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ 3 दिख रहा है मुझे, 3 दोनों में कॉमन है। तो 98/3 मेरा आएगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब हम आते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, जो मैं तुरंत लिख के मिटा दे रहा हूं ना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो एक बार वीडियो देखने के बाद उसको दोबारा वीडियो देखना और यहां पर रोक देना इस क्वेश्चन पे आके, और उसके बाद खुद सॉल्व करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 7/16, 21/32, 1 मिनट, 21/32, 49/8। अब देखो ऊपर वाले का लेना है मुझे एलसीएम, नीचे वाले का लेना है एचसीएफ। तो जब मैं ऊपर वाला का एलसीएम लूंगा तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 49। लेकिन 49 में 7 तो है मगर 21 नहीं है। तो 21 में ऐसा क्या नहीं है, 21 में ऐसा क्या है जो 49 में नहीं है? वो है 3। तो 7 तो था। इन दोनों का, तीनों का जो एचसीएफ है इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? 8 दिख रहा है। तो चलो मैं 8 ले लिया मैंने। ये हो गया 2 बार में, ये हो गया 4 बार में, ये हो गया 1 बार में, ये हो गया 2 बार। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन होगा, बटे 8। तो 9 थी 27 और 4 थी 12 और 2 14 बटे 8। ये मेरा हो गया इसका एलसीएम, इस पूरे फ्रैक्शन का एलसीएम हो गया मेरा ये। नेक्स्ट करता हूं, 12/19, 18/7। इन दोनों का अगर मैं निकालू एलसीएम, अब देखो बार बार ऐसा लिखूंगा नहीं मैं, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 36 और इन दोनों का एलसीएम होगा 1। ओके, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। नेक्स्ट 1/2, 25/4 और 75/8। इन तीनों का एलसीएम लूंगा मैं, तो एक तो इसमें है 25 भी है, तो 75 हो गया एलसीएम। और इन तीनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो ये हो गया मेरा क्या? एलसीएम। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और दिमाग में बैठते जाएगा, हाँ इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आपके दिमाग में बैठते चल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा एलसीएम वाला टॉपिक हो गया। अब आते हैं हम एचसीएफ वाले टॉपिक पे।
तो एचसीएफ वाला टॉपिक में मतलब कि अब हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन का एचसीएफ ना। तो 21/5 49/8। अब देखो हम पहले उस टाइम ऊपर निकाल रहे थे एलसीएम, नीचे निकाल रहे थे एचसीएफ। अब क्या करना है, ऊपर निकालना है एचसीएफ और नीचे करना है एलसीएम। तो मुझे ऊपर क्या करना है, मुझे ऊपर करना है एचसीएफ और नीचे क्या करना है, नीचे करना है एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालूं, एचसीएफ निकालूं, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है 7 कॉमन। तो ये जाएगा 3 बार में, हो जाएगा 7 बार में। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और इन दोनों का एलसीएम 5 8 40। ये मेरा आ गया पहले का उत्तर। दूसरा देखूं मैं, 51/9 117/42। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें मुझे ऊपर लेना है एचसीएफ और मुझे नीचे लेना है एलसीएम, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 51 और 117 सॉरी, इनमें क्या कॉमन है। तो देखो यदि मैं देखूं तो ये होता है 13 × 9 और ये होता है 17 × 3। मतलब कि इन दोनों में 13 दोनों में नहीं है और 3 है, लेकिन 3 है एचसीएफ इसका। और 42 दोनों में, 42 में क्या ऐसा है नहीं है जो 9 में है। तो 14 42 होता है, मतलब एक 3 कमी है। तो 42 × 3, 3 से 3 कट जाएगा तो इसका आएगा 1/42। ये मेरा हो गया एचसीएफ इसका। ठीक है दोस्तों, मुझे इसको करते करते ही बहुत प्रैक्टिस हो जाती है और आपको भी हो जाएगी। तो जितनी बार आप इसको करेंगे उतने बार कॉमन लेना, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना। लोग बहुत सारे वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे मैं कि मैथ के मल्टीप्लाई करना सिखा रहा है, ये करना सिखा रहा है। तो वो एक बार सिखा सकते हैं आपको, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक आप उसको बिल्कुल नहीं कर सकते, ना मल्टीप्लाई, ना प्लस, ना सब्सट्रैक्शन, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आता हूं मैं नेक्स्ट वाले पे। तो वो है मेरा 23/49 और 3/7। ऊपर अलग लेना है एचसीएफ। तो एचसीएफ इसमें क्या है, एचसीएफ कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया। इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, ये होगा 7, सॉरी 49 होगा ये। तो ये मेरा 49 होगा, तो 1/49 मेरा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करता हूँ 7/16, 21/32 और 49/8। देखो ये क्वेश्चन में आया है, ये एग्जाम में आया है, सीपीयू में आ चुका है ये। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद ही उठाए थे और ये आपका एमटीएस में आया था। ठीक है, और पिछले वाला जो एलसीएम कर रहा था उसमें 2 क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी में आ चुके थे। ठीक है, इसका मैंने क्वेश्चन को उठाए थे। ऊपर लेना है मुझे एचसीएफ। ठीक है, तो 7 21 49 में वो साफ साफ दिख रहा है कि 7 कॉमन सब में है, तो 7 मेरा ऊपर का एचसीएफ हो गया। अब नीचे का एलसीएम देखो 16 32 8। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 32 है। 32 में 8 भी है और 16 भी है, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचते हैं, वीडियो पोस्ट करके आप देख लेना सोल्व कैसे करवाया, इसका आंसर क्या था। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन करवाते जा रहा हूं। देखो 144/19, 180/57। ऊपर लेना है मुझे एचसीएफ। तो मुझे ऊपर ऐसा क्या बड़ा दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है। तो ये 12 का स्क्वायर होता है और ये होता है 12 × 15, है ना। तो मैं 12 लेता हूं पहले। तो ये कटेगा 12 बार में और ये कटेगा 15 बार। इसके अलावा मुझे क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, मुझे दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है। तो 3 चौके 12, 3 5 15, 3 ले लिया, तो ये तो हो गया 36। अब इन दोनों का क्या होगा, क्या बोलते हैं, इनका निकालना है एलसीएम। 57 मुझे अलग से दिख रहा है, तो 57 के अंदर तो 19 भी आता है ना। तो ये मेरा होगा फाइनल आंसर 36/57। हालांकि 3 से कट सकता है, 19 × 57 और 12 36। इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। आप ले आइएगा उसको, वैसे मैं ला के देता हूं आपको। ये हो गया 12, ये हो गया 19, ये होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है दोस्त, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 1/2, 3/2, 5/4 और 7/8।
ऊपर लेना है एचसीएफ, तो इसमें 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 ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हो गया 1। इसका 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 लेना है एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या 8, 8 में 2 भी है 4 भी है, तो इसका हो गया 8। ये हमारा हो गया उत्तर। तो ये तरीके हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे में जब एलसीएम निकालना होता है तो न्यूमरेटर का ले लो एलसीएम और डिनोमिनेटर का ले लो एचसीएफ, और अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर ले लो एचसीएफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ले लो तुम एलसीएम। ठीक, ये 2 तरीके हैं, इतना कठिन नहीं था, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, इस कारण मैंने करवाया दोस्तों इसको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। दोस्तों ये हमारे मैथ के एलसीएम और एचसीएफ की आखिरी क्लास होगी, जिसमें हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद इसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों बारिश बहुत तेज हो रही है, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। यदि आपकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है तो अपने तबीयत के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर कभी भी ये नहीं पूछता आपसे कि आपकी तबीयत खराब थी, आपने खाना नहीं खाया था, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपके पिता का निधन हो गया था, आप अनाथ हो, यहाँ तक कि आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं या फिर आप भूखमरी में जी रहे हो। उसका तो केवल एक कहना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन हमने दिए हैं यदि आपको आते हैं तो आप सिलेक्टेड हो, नहीं तो आप रिजेक्टेड हो। ठीक है दोस्त, इसीलिए हमें एग्जाम के पर्पज से भी खुद का ख्याल रखना है और एग्जाम का भी ख्याल रखना है अपन को। ठीक है दोस्त, आगे से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा ये टॉपिक का, जो कहता है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर है। अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है, बहुत सारे संख्याओं के हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए हैं। अब देखो ये जो कहता है कॉन्सेप्ट, वो कहता है कि दो संख्या, जैसे मान लो एक संख्या x है और एक y है, तो जो उनका मल्टीपल रहेगा ना, जो उनका गुणनफल रहेगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। ये हमारा आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है। इस टॉपिक और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और हम पूरे क्वेश्चन जो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे, करीबन 9 या 10 क्वेश्चन है, हम आज इस क्लास में करेंगे। उसके बाद जब एग्जाम आएंगे तो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी करेंगे जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में से कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब देखो दोस्त, एलसीएम के कंसेप्ट क्लियर हैं, एचसीएफ के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो मैं फिर भी आपको एक बार याद दिला दूं कि जो एलसीएम होता है ना, वो उन दोनों संख्याओं में जो एचसीएफ छुपा हुआ है वो तो रहता ही साथ में, उसके अलावा जो उसके गुणनखंड और बचते हैं उसका मल्टीपल या फिर उसके गुणनफल होता है। जैसे मैं बताऊं कि एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ, और जो इसके एचसीएफ को निकाल के जो इसके गुणनखंड बचे हुए हैं उन दोनों का गुणनफल है ये एलसीएम। मतलब कहना साफ है कि जो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ से विभाजित होगा, वो भी पूर्ण तरीके से होता है विभाजित। ठीक है, तो इनमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं होगा, मतलब जो उसका एलसीएम है वो इस एचसीएफ जो दिए हुए हैं इनमें से जो हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, तो वाला कौन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखूं मैं तो 12 डिवाइड होता है, सॉरी 12 डिवाइड करता है 120 को 10 12 में, तो ये तो इसका एलसीएम एचसीएफ हो सकता है। 35 को यदि मैं देखूं तो 35 में डिवाइड करूं 120 में, तो 35 में एक 7 है जो इसमें 7 नहीं है, मतलब ये डिवाइड नहीं करेगा। 8 डिवाइड कर देगा 15 12 में 120 को, और 24 कर देगा 5 12 में 120 को डिवाइड कर देगा। मतलब कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 35, जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है 120 को, तो ये 35 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। क्लियर दोस्त, हमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो है वो उन दोनों संख्याओं में छुपे हुए एचसीएफ और एचसीएफ के जो अलावा जो उसके गुणनखंड बचते हैं उसके गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो इसको याद रखो, बाकी अब मैं निकाल लोगे कि कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होते हैं। जैसे
फिर से मैं लिख दूं, यदि संख्या को मान लो x दूसरी y है, भले वो 3 संख्या होंगी तब भी यही होगा, x और y है, तो उनका जो LCM मल्टीप्लाई जो HCF है वो इसके बराबर होगा। देखो अब ये फॉर्मूला हो गया। अब उसमें दिया है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना है, 15 और 300 है, तो उनका LCM 300 हो गया और HCF हो गया 15। अब एक संख्या दी हुई है कितनी है, वो 60, तो अब दूसरी मान लेते हैं हम x है, तो x मल्टीप्लाई 60, हम काटे इसको तो ये कटेगा 5 बार में और s की वैल्यू हो जाएगी 15 पचे 75, जो हमारा दूसरी संख्या होगी ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को आप 2 3 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला याद हो ही जाएगा। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा HCF 8 है, तो उन संख्याओं का LCM क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में फॉर्मूला वही लगना है, बस इनने गुणनफल दे दिया है और संख्याएं नहीं दी है। ठीक है, एक HCF दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। HCF दे रखा है उन्हें 8, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें LCM। गुणनफल कितना है, 1280 दे रखा है, तो LCM जब निकालेंगे तो भाग जाएगा 8 से इसमें, तो 8 है कम 8, 8 6 48 और 1 0, तो जो LCM निकला वो निकला 160, ऑप्शन ए सही। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैंने यहाँ लिए। भले मैंने इसमें ये नहीं लिखा है कौन से ईयर में पूछे गए हैं, कौन से में पूछे गए हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछे गए हैं तभी मैंने पिक किए क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो है वो 24 है, उन संख्याओं के बीच का जो अंतर है 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग आप खुद लगाओ, वीडियो को पॉज करो और उसको उत्तर निकाल के बताओ। दोस्तों इसको क्वेश्चन करते हैं। अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं फिर से, x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब देखो इनने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक गुणनफल दे रखा है, जो कि कितना है 24 है, मतलब x और y की जो वैल्यू है वो हो गई 24 और इनका अंतर जो है x माइनस वाई वो कितना है 2 है। अब देखो हम इसमें एक चीज कर सकते हैं क्या, कि इसमें पक्षांतर विधि करें, y को इधर ले आए या फिर इसमें से इधर ले आए और फिर उसका उत्तर निकालें, x और y की वैल्यू निकालने की तो संख्या कौन कौन सी है। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऑप्शन चेक कर लें। ऑप्शन चेक करने का मतलब ये है कि जब दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 24 आना चाहिए। तो पहला देखते हैं 8 और 6, 8 6 कितना होता है 48 होता है, तो ये तो नहीं है। दूसरा है 6 और 4 24, ये हो सकता है, अंतर भी 2 है। तीसरा है 2 और 4, 2 और 4 होता है 8, ये नहीं हो सकता। और 8 धाम 80, ये भी नहीं हो सकता। मतलब इसका उत्तर कितना है 6 और 4 है। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसका उत्तर ऑप्शन देख के ही या फिर ऑप्शन पुट करके ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा कि उसने पूछा क्या है। तो क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ो, नहीं तो पढ़ने से नहीं पढ़ोगे ना तो क्या होगा कि आपका दिया हुआ टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो, और फिर आपका एग्जाम में जो हाल होगी वो खुद समझते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दो संख्याएं 28 तथा 42 के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना है नहीं, इनका LCM निकालो HCF निकालो। तो हम जब LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं वो पता है कैसे निकालते हैं, लेकिन आज जब ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करना है उसको कैसा करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो मान लो कि उनका ये हो गया LCM और ये हो गया HCF, उसने यही पूछा है। ठीक है, यही पूछा ना। अब हम HCF कैसे निकालते हैं कि उन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो 42 और 28 में अलग से दिख रहा है, 7 कॉमन है, तो यहां बच जाएगा 4, यहां बच जाएगा 6, मतलब उनमें
4 और 6 में 2 को भी कॉमन रहेगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। मैंने एचसीएफ निकाला नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई करके वहां लिख दूं 14, मैंने अभी किया नहीं है। अब मैं निकालूंगा एलसीएम, तो 42 में क्या है, एक 7 है, 7 के 21, एक 3 है और एक 2 हो गया, और 28 में 7 चौक 28, एक 2 एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया 2 एक्स्ट्रा। अब देखो मेरे को यहाँ पे काटने में आसानी होगी, है ना। मैं अगर क्या करता कि इनको क्या करता, यहाँ लिखता 84, यहाँ लिखता 14, फिर मैं काटता, तो उसमें थोड़ी सी मेरे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती अगर संख्याएं बड़ी होती तो। लेकिन मैंने क्या किया, इनका फैक्टर निकाल लिए, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लिया मैंने। अब मुझे काटने में आसानी होगी, 1 7 से 1 7 गया, 1 2 से 1 2 चले गया, तो यहाँ पे बचा 6:1। ये है मेरा उत्तर। इन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 6:1, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, जब भी आप क्वेश्चन करो तो पहले देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद उसको सोल्व करो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, और कोशिश ये करना कि एक बार में ही क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि समय हमारे पास समय सीमित है, और हमने अगर मैथ के क्वेश्चन पढ़ने में टाइम निकाल दिया तो बाकी टाइम कहाँ देंगे, बाकी टाइम बचेगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है दोस्त कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचता है। देखो मतलब कि हमें इसमें साफ साफ पता है कि जब यहां लिख दिया कि सबसे बड़ी संख्या मतलब होता है एचसीएफ निकालना, वह छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना। तो यहां हमें निकालना है एचसीएफ, 25 में भाग करना है, 73 में करना है और 97 में करना है, और समान शेषफल बचना चाहिए। तो ऐसे में मेरे पास एक भी संख्या नहीं दी हुई है, तो मैं क्या इसमें ट्राई क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा ऑप्शन मेथड ट्राई करूंगा, और भाग देके देखूंगा क्या बराबर संख्या है, बराबर शेषफल बचता है क्या। ठीक है, अब 21 से भाग, पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 21 से भाग करूंगा 25 में, तो यहां बचे 4 शेषफल, और 21 तिया 63, यहां बचे 10, तो समान शेषफल नहीं बच रहा, तो हम उसको देखेंगे नहीं, तो ये गलत हो गया। अब आता 6 पे, 6 चौके 24 एक शेषफल, 12 छक 72 एक शेषफल, और 16 छक 96 एक शेषफल, मतलब कि 6 हो सकता है दोस्त। ठीक है, तो हम इसको टिक मारते हैं। 24 एक शेषफल, 24 तिया 72 2 शेषफल, और 24 चौके 96 एक शेषफल, मतलब ये भी हो सकता है। अब आता है 23 पे, तो जब 24 ही हो गया तो 23 पे आते हैं। अब 23 से कम 23 2 शेषफल, और 23 से 69 4 शेषफल, ये भी नहीं हो सकता, मतलब कि उसका उत्तर होगा 24। भले 6 भी काट रहा है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ऑप्शन में दी हुई है और हमें बतानी है, तो वो है 24। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, आंसर इक्वल टू 24। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि दो संख्याओं 1728 तथा k का लघुत्तम समापवर्तक 5184 है, तो k के कितने मान संभव है। दोस्तों थोड़ा इसको खुद करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, थोड़ा समय लो, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है दोस्त, करने की कोशिश करो आप। दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं, यदि आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, और आंसर भी निकालना, बाद में बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, यदि दो संख्याओं 1728 तथा k, यानी पहली संख्या क्या है 1728 है, और दूसरी क्या है, दूसरी है k। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, दूसरी है k, तो इनका जो एलसीएम दिया है ना, वो कितना दिया है, उनका दिया है 5184। चलो ठीक है, ये मान लिया मैंने बात। अब देखो 1728 और k, 1728 को यदि मैं देखूं और इसको देखूं तो 17 तिया 51, तो ये 3 गुना है उसके 5184, मतलब कि जो दूसरी संख्या होगी उसमें 1 तो 3 कम होगा। फिर भी हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। 1728 होता है 12 का क्यूब, यदि आपको याद नहीं हो तो याद कर लेना, 1728 होता है 12 का क्यूब। अब 12 क्यूब को मैं करूं तो 4 तिया 12 होता है, तो 2 की घात 2
मल्टीप्लाई 3, पूरा क्या यदि मैं क्यू कर दूं तो क्या आएगा 2 की घात 6 मल्टीप्लाई 3 की घात 3, ये होगा 1728। लेकिन यदि यदि मैं उसका निकालूं 5184 का, तो उसमें एक 3 की कमी थी, तो 2 की घात 6 और 3 की घात 4 हो जाएगी। मतलब कि इसमें एक 3 की कमी है। तो यदि मैं के मान निकालना चालू करूं, के मान, तो 1728 में एक कम है 3, संख्या जो भी होगी उसमें एक 3 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो निकालना अपन चालू करते हैं, इसको यहां चालू करते हैं। तो मान लो कि पहला होगा, देखो 3 3 तो 1728 में ही है, तो एक 3 में एक्स्ट्रा लेता हूं, तो पहली संख्या होगी 3 की घात 4 पहली संख्या, दूसरी होगी 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 1, तीसरी होगी 3 की घात 4 और 2 की घात 2। हम इसको 2 की जो घात 6 है ना, एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, कोई उसमें मल्टीप्लाई होने के बाद संख्या कोई से भी उसमें 3 एक्स्ट्रा एक चाहिए मुझे बस, ठीक है ना। तो उसके बाद 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 3, 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 4, 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 5 और 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 6। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मान के संभव हैं जिसमें एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, और वो जो उनका लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो आएगा 5184। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर आएगा 7। थोड़ा सा पेन चेंज कर लें इसके लिए पर, ओके, इसका आंसर आएगा 7। तो दो संख्याएं जिसमें एक 1728 है और दूसरा जो के है उसमें हमें बस एक 3 एक्स्ट्रा देना है, इसलिए हमने शुरुआत किससे की 3 की घात 4 से की, क्योंकि 3 की घात 3 तक तो 1728 में है ही, एक 3 बढ़ाना था, तो हमने उसमें बढ़ाया और फिर सब में बढ़ाते चले गए, तो जो टोटल मान आए के संभव वो आए हैं 7। ठीक है, इसको आप नोट कर लो एक बार, और अगले ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में कभी तो उसको सोल्व करने की कोशिश करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो जब 10 26 20 52 और 41 02 को विभाजित करती है तो शेषफल 2 4 6 बचता है। चलो ठीक है, मतलब कि 2 4 6 इनमें बचता है उस संख्या से भाग देने पर जो सबसे बड़ी है, मतलब कि उसका एचसीएफ है। ठीक है, तो एक काम करता हूं ना, पहले मैं घटा के देख लेता हूं। 10 26 में बचता है 2, 20 52 में बचता है 4 और 41 02 में क्या बचता है 6। घटाऊंगा तो आएगा 10 24, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 20 48 और तीसरी संख्या हो गई 6 गया यहाँ 40 96। ठीक है, अब ये 3 संख्याएं हैं, मतलब जब इनका जब एचसीएफ आएगा ना उससे भाग करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन यदि इनमें जो बढ़ा के 2 4 6 बढ़ा देंगे तो वो शेषफल बच जाएगा फिर, है ना। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो और तीनों को विभाजित कर दे। तो यदि मैं देखूं ऑप्शन देखूं तो 512 128 256 और 10 24, हम सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं 10 24 से, तो 10 24 से करूं तो इसको विभाजित कर देगी, 2 बार में इसको भी कर देगी और 4 बार में इसको भी कर देगी। जब मुझे एक संख्या 10 24 मिल गई जो सबसे बड़ी है इन ऑप्शनों में, तो मैं बाकी ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या हो गई वो अब, और इससे बड़ी जो कोई संख्या होगी नहीं, इससे बड़ी जब संख्या कर देंगे ना तो फिर 10 24 ही विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त हम, और ये हमारा क्वेश्चन आखिरी है आज की वीडियो का, उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, और जब एग्जाम आएंगे और हम प्रीवियस ईयर के और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लेकर आएंगे तो उसमें हम इस टॉपिक को फिर से याद करेंगे, फिर से समझेंगे, कंसेप्ट रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन करना चालू करेंगे। ठीक है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य गुणनखंड 15 और 13 हैं, तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। चलो ठीक है, ये मान लो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था क्या कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है जो उस दोनों संख्याओं में छुपा हुआ एचसीएफ है और जो उसके गुणनखंड है। ये मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया। ठीक है,
तो उनने क्या दे रखा है कि जो उसका महत्तम सापड़ता जो HCF है वो है 29, और जो दो अन्य गुणनखंड है वो एक 15 है उसका और एक है 13। मतलब पहली संख्या में 15 एक्स्ट्रा और है और दूसरी संख्या में 13 एक्स्ट्रा और है, किसके बाद? HCF के बाद। ठीक है, तो यदि अब बताना है मुझे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 13 से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 29 में, वही छोटी होगी। 15 से करेंगे बड़ी नहीं हो जाएगी क्या? तो अब देखो 9 तिया 27, 7। अब मुझे ऑप्शन देखो पहले तो आप, किसी के इकाई में 7 है क्या? मात्र इसमें, यही मेरा उत्तर हो गया। ज्यादातर क्वेश्चनों में बस यूनिट डिजिट से ही हम सॉल्व कर देंगे कि उसका उत्तर क्या था, ये ऑप्शन देख के। ठीक है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चनों में भाई साहब चारों ऑप्शन 7 होते ना इकाई का, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। बाकी समीकरण देख लेते हैं। 9 तिया 27, 6 9 15 और 2 17 के साथ हासिल 1 2 और 1 3, 377 हमारा आंसर आया, जो सबसे छोटी संख्या होगी, यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। बाकी ये पढ़ाई करते रहिए, SSC के एग्जाम चल रहे हैं, यदि आपने फॉर्म भरा है तो बाकायदा पढ़ाई कीजिए और एक नियम को फॉलो कीजिए। पता है कौन से नियम को फॉलो? ये करिए कि मुझे 12 घंटे पढ़ाई करनी है। अब ये 12 घंटे दिन के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, कभी के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 12 घंटे लगातार पढ़ाई करूंगा मैं, कभी नहीं। 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे करके 6 बार पढ़ूंगा, 3 घंटे करके 4 बार पढ़ूंगा, या 5 घंटे करके 2 बार और 1-2 घंटे पढ़ लूंगा, लेकिन मुझे 12 घंटे पढ़ाई करने हैं। मतलब 24 घंटे का आधा केवल मुझे पढ़ाई करनी है, तब जाके आप एग्जाम निकल पाओगे। और ये आपको ज्यादा दिनों तक नहीं करनी, तब तक करना है जब तक आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि ये जो आपकी पढ़ाई है ना 12 घंटे वाली, 6 घंटे वाली, या फिर मन लगा के पढ़ाई करने वाली, ये आपकी 60 साल 62 साल की जो जिंदगी रहती है ना, वो संवार देती है। आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसको संवार देती है। केवल ये पढ़ाई खुद के लिए नहीं है, ये हमारे फैमिली के लिए। ठीक है तो ये मैं बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाई करो। लेकिन जब एग्जाम आए ना तो रिवाइज करना हमें इतना है कि हमें कम से कम आधे दिन तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो परसेंटेज होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।